हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो हर बार एग्जाम में आता है और हमारे पास एक ग्राफ है। देखो आपके सामने बिल्कुल ग्राफ बना हुआ है। इसके हर एक पॉइंट को आपने समझना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओ से। ये हमारा ओ है। आप ग्राफ बनाएंगे, एक तरफ हम लेंगे स्ट्रेन को और दूसरी तरफ हम लेंगे स्ट्रेस को। स्ट्रेस का मतलब क्या है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यहां पर कौन सा फोर्स यूज करेंगे हम? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। यहां पर हम फोर्स यूज करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। और जैसे ही बच्चों डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्प्रिंग की बात हो या किसी वायर की बात हो, तो उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, ए तक अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा ओ ए रीजन है, ठीक है, ओ ए, ओ ए का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की। ओ ए रीजन में जो स्ट्रेस रहेगी वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। व्हेन स्ट्रेस इज इंक्रीज, व्हेन स्ट्रेस इज इंक्रीज beyond a, then there is large strain, in the, अगर हम वायर की बात करते हैं तो हम लिखेंगे इन द वायर, ठीक है। कहां तक बच्चों? अप टू बी तक। समझ में आया? देखो जो ओ ए रीजन था वो रीजन क्या था? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि ये ओबे करेगा, ओ ए रीजन ओबे करेगा हुक्स लॉ को, ठीक है। इसको करेगा बच्चों हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का मतलब भी जितना स्ट्रेस अप्लाई किया उतना स्ट्रेन अप्लाई होगा, अप टू, यहां लिखेंगे अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। एक लिमिट तक अप्लाई होगा बच्चों। लिमिट क्या है? ए। लिमिट कौन सी है? ए तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के, और वहां से पूरा कंप्लीटली, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जो हमने, अगर वो डिफॉर्मिंग फोर्स इस रीजन से अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, अगर इस रीजन से हम एफ को हटा देते हैं तो कंप्लीटली जो बॉडी है वो रीगेन हो जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ओ पर आ जाएगी बॉडी। जितना फोर्स लगाया हमने उतना हटा दिया तो बॉडी क्या करेगी? रीगेन आ जाएगी, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। पर अगर ए के बाद अगर हम चले जाएं, ठीक है, बियॉन्ड ए, समझ रहे? बियॉन्ड ए, अभी मैंने लिखा देखो बियॉन्ड ए, यहां पर क्या आ जाएगा? देयर इज लार्ज स्ट्रेन, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगी, ठीक है, इन द वायर अप टू बी, बी तक। और जो बी पॉइंट है, यानी कि बी पॉइंट का जो पॉइंट है वो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, ठीक है। जो बी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट। ये लिमिट है लास्ट। देखो मैंने क्या बोला? बी ए तक मैंने फोर्स लगाया, ए तक हमारा ग्राफ पहुंच गया, फिर ए पर हमने फोर्स को रिमूव कर दिया, फिर वापस क्या होगी? बॉडी रीगेन होगी, पर प्योरली बढ़िया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। पर बी तक उसमें चेंज आ गया। बी तक क्या हुआ? काफी सारा चेंज आया। चेंज आने का मतलब क्या बच्चों? स्ट्रेन। समझ रहे ना? मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था? दो वर्ड यूज किए थे, चेंज और इफेक्ट, ठीक है। यानी कि जितना चेंज आया, अब बी तक उसमें क्या आ गया? सडनली मतलब कि लार्ज चेंज आया, तो बी तक बी क्या होगी बच्चों? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी अगर हम वहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, ठीक है, या स्ट्रेस को हटाते हैं, ठीक है। तो जो बी पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट है। तो बी पॉइंट की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन वॉज
या विच रिमूवल द बॉडी रीगेन their original dimension, regain their original dimension। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगी बॉडी, मैक्सिमम स्ट्रेस अगर हमने जो अप्लाई किया, अगर उसको हम रिमूव करते हैं बॉडी से, तो बॉडी क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल डायमेंशन पर वापस आ जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। ठीक है, तो बी क्या है, वो इलास्टिक लिमिट है। बी पॉइंट हमारा क्या हो गया यहां, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब हमने क्या करा, फिर बी से आगे गए। ठीक है, इफ स्ट्रेस इंक्रीज बियॉन्ड पॉइंट बी, यहां देखो ये बी पॉइंट है, बी के बाद हमने स्ट्रेस को बढ़ा दिया। जैसे ही बी पॉइंट से बढ़ाया तो हमारा ग्राफ ये आया, सी तक पहुंच गया। ठीक है, तो नाउ इफ डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम यहां से रिमूव करते हैं, तो यहां से जो वायर है डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल डायमेंशन। तो सी तक हमने फोर्स लगाया, तो सी पॉइंट ऐसा आया हमारा कि जहां से अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, स्ट्रेस को यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो जो हमारी बॉडी है, जो हमारी वायर है, वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस नहीं आएगी। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ पर वापस नहीं आएगी। तो अगर हम इस सी को नीचे मिलाते हैं, देखो ये हमने नीचे मिला दिया, तो नीचे मिलाने का मतलब यहां मिल गया। ठीक है, तो अब इसमें कितना चेंज आ गया, ये परमानेंट चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परमानेंट चेंज आएगा, बहुत कम, 1% से भी कम। ठीक है, परमानेंट चेंज आ जाएगा, समझ में आया बच्चों। बट यहां पर वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, वो परमानेंट होगी। समझ रहे ना चेंज का मतलब, अगर लेंथ की बात करें तो यहां लेंथ क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देयर इज ए परमानेंट स्ट्रेन, देयर इज ए परमानेंट स्ट्रेन, और हम इसको बोलेंगे ओ डैश। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, या नेक्स्ट आगे लिख सकते हो आप, तो यहां लिखेंगे ओ डैश। ठीक है, इज, समझ रहे बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे, परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज। ठीक है, या परमानेंट सेट, या हमने लास्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है, परमानेंट चेंज या परमानेंट सेट। यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। अब हम सी पर पहुंच रहे हैं, तो बियॉन्ड सी लिखेंगे, बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी, तो सी पर गए, सी से ज्यादा जैसे ही हमने स्ट्रेस अप्लाई की, तो देयर इज लार्ज स्ट्रेन इन द वायर, बहुत ज्यादा मतलब क्या अमाउंट में वायर में क्या हो जाएगा, स्ट्रेन अप्लाई होगा। और दिस लार्ज इंक्रीज इन द स्ट्रेन फॉर स्मॉल स्ट्रेस इज, जो रीजन है वो हमारा सी डी रीजन है। ठीक है, अब सी डी रीजन में लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन फॉर स्मॉल स्ट्रेस। ठीक है, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सी डी रीजन। क्या बोलेंगे, सी डी रीजन। समझ में आया, सी डी रीजन में क्या फर्क आ रहा है, यहां पर स्मॉल स्ट्रेस अप्लाई की पर लार्ज चेंज आ गया। ठीक है, क्या है, लार्ज चेंज। अब उसके बाद बियॉन्ड डी पर चलते हैं, डी पॉइंट आ गया हमारा, पहले डी पॉइंट को देख लेते हैं। डी पॉइंट जो लास्ट है, ठीक है, डी तक हमारा जो रीजन है, डी को हम बोलेंगे यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब डी पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जहां पर, उसके बाद तो क्या हो जाएगा, ये प्लास्टिक रीजन है, सारे सी से लेकर ई तक का रीजन है वो प्लास्टिक रीजन है, देख सकते हो। अब सब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रकार का रीजन होता है, कि कईयों का प्लास्टिक रीजन कम होता है, वो जल्दी टूट जाती है। ठीक है, और कईयों का प्लास्टिक रीजन बहुत
स्ट्रॉन्ग होता है कि काफी सारा फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं उसको, पतली चादरों में या पतली पतली तारों में, वायर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उनका प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार के जो मटेरियल है उनको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। और जिनका जो प्लास्टिक रीजन है, जिनका स्मॉल प्लास्टिक रीजन होता है, उनको हम ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ब्रिटल मटेरियल। अब आ जाओ बच्चों डी पर। तो डी पर हमने मैक्सिमम लगा सकते हैं हम फोर्स। डी के बाद अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि जो वायर है हमारी वो ब्रेक कर देगी। वायर क्या आ जाएगी? ब्रेक। ठीक है, बियॉन्ड डी यहां लिखेंगे, बियॉन्ड डी। ठीक है, वायर इज ब्रेक, वायर इज ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, ब्रेक डाउन कर लेगी। समझ में आया बच्चों? और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट बोलेंगे, यानी कि ई। तो समझ में आया यहां तक बच्चों? तो रीजन हमारा सी डी रीजन था, वो क्या था? प्लास्टिक रीजन। और ये वाला रीजन था, ओ से लेकर सी तक का जो रीजन था वो हमारा इलास्टिक रीजन था। ठीक है, ओ से लेकर ये इलास्टिक रीजन है। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और तकरीबन ये एग्जाम में आता रहता है। इसमें हमने काफी सारे चेंजेस देखे। ठीक है, कहाँ पर हमारा जो मटेरियल है, किस प्रकार का मटेरियल हम यूज करते हैं। अगर हमारा मोर इलास्टिक है तो तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि इसमें काफी सारे चेंजिंग देखे आपने, और इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? अब देखो, अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डू वी प्रेफर स्टील टू कॉपर। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग बनाने में हम स्टील का उपयोग करते हैं, कॉपर का कम करते हैं, क्योंकि जो स्टील है बच्चों वो मोर इलास्टिक है। स्टील क्या है? मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी ज्यादा है उसकी, इलास्टिसिटी ज्यादा है, वो दोबारा से मतलब कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। इलास्टिसिटी क्या होती है कि एक प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो अपोजिट फोर्स इतना लगाती है कि जो ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने में हेल्प करती है। ठीक है, वो इलास्टिसिटी है। अब स्टील की इलास्टिसिटी क्या है? ज्यादा है। किससे? कॉपर से। ठीक है बच्चों, तो इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूव हम कर सकते हैं जैसे यंग्स मॉडुलस से। अब यंग्स मॉडुलस स्टील का ज्यादा होता है। यंग्स मॉडुलस स्टील का क्या होता है? ज्यादा होता है। और यंग्स मॉडुलस मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता भी दिया था। बस जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो इसका मतलब वो मोर इलास्टिक है। इसका मतलब क्या बच्चों? वो मोर इलास्टिक है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपने लिखना क्या क्या है, जो मेन मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट में आप दिखाएंगे कि ये ओबे करता है, जो भी ग्राफ हमारा ओबे करता है हुक्स लॉ को, वो कहां तक करता है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? उसके बाद है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बारे में पता लग गया कि मैक्सिमम कितना हम फोर्स लगा सकते हैं, जिससे कि जो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकती है। ठीक है, मटेरियल अगर इससे ज्यादा का लगाएंगे बियॉन्ड दिस लिमिट, तो मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि इस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा क्या हो जाएगा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सेटअप हो जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा। उसके बाद यील्ड पॉइंट, कब मैंने बताया था यील्ड पॉइंट क्या है बच्चों? एक बी एट विच द मटेरियल स्टार्ट डिफॉर्म, प्लास्टिकली डिफॉर्म, जहां से स्टार्ट हो जाता है, जहां से प्लास्टिक रीजन शुरू होता है हमारा, उसको हम यील्ड पॉइंट बोलेंगे। उसके दो प्रकार के पॉइंट थे, अपर और लोअर। एक लोअर था, ठीक है, उसमें परमानेंट सेट आ जाएगा। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, जहां पर हमारा जो ग्राफ है मैक्सिमम स्ट्रेस अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, जहां फेलियर होगा, जहां फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, फ्रैक्चर पॉइंट से पहले वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और एक बोलेंगे हम फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट। फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जहां पर हमारा मटेरियल ब्रेक डाउन कर देगा,
ठीक है, यानी कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को भी, प्लास्टिक रीजन को भी वो कवर कर देगा। ठीक है, उसके बाद का जो रीजन आएगा हमारा वो क्या आएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आपके बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ बच्चों। चैनल का नाम है RS बिटोई सर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।